अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स विद द प्रोफेसर फहद। जी, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग बात करना जा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। हमारे चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमें देखना होगा कि हमें बोर्ड के पेपर में कितने मार्क्स का पेपर आता है और हमें ना अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न चैप्टर 3 को कैसे डील करना चाहिए। चलिए पहले हम देख लेते हैं मोशन मोशन एंड फोर्स के अकॉर्डिंग हमें चैप्टर 3 को कैसे डील करना है। चैप्टर 3 में से हमारे पास बोर्ड के पेपर में कितने मार्क्स का पेपर आता है। लेट्स सी। सबसे पहले हमें इसमें देखना है चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग कि हमें चैप्टर 3 में से कितने नंबर का एमसीक्यू पोर्शन है जो हमारे पास बोर्ड पेपर में डील होगा। याद रखें चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे पास 1 × 1 जो ना एक नंबर का हमारा एक एमसीक्यू आता है इसके अंदर। सेकेंडली इसमें याद रखें चैप्टर 3 क्योंकि मेजर चैप्टर है, इसमें इसलिए 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि बोर्ड में आएंगे। 4 × 2 ये 8 मार्क्स के हमारे क्या हो जाएंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरह इसमें लॉन्ग का जो पोर्शन आएगा तो उसमें डील कीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये मेजर चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर 4 से 5 लॉन्ग है। या तो हमें 5 नंबर का लॉन्ग दे देगा बोर्ड के पेपर में और या 3 नंबर का वो क्या देगा, न्यूमेरिकल दे देगा हमें। इसलिए हम इसको लिखेंगे 5/3। तो अगर हम इसका ग्रैंड टोटल करें हमारे पास तो हम देख सकते हैं हमारे पास 1 नंबर का एमसीक्यूज आएगा, 8 नंबर के शॉर्ट आएंगे हमारे पास और 5 का लॉन्ग आएगा या 3 का न्यूमेरिकल हमें पेपर में बोर्ड पेपर में देगा वो। अगर हम इसको टोटल कर लें अब तो ये 8 1 9 और 9 और 3 कितने बन गए, 12 नंबर का पेपर इसमें आता है। अगर हम 5 नंबर का इसमें हम लॉन्ग का पोर्शन देखें तो ये हमारे पास 14 नंबर देगा। अब हमें ये देखना है कि ये देखें 12 से 14 नंबर जो है ना वो बोर्ड के पेपर में एक चैप्टर डील कर रहा है। ठीक है, सो इसलिए ये हमारे पास मेजर चैप्टर होता है, इसलिए हमें इसको बड़ा आसानी के साथ सारे चैप्टर को अच्छी तरह से डील करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। सो आई होप सो आपको पहले मेरे काम पसंद आएगा। इसी तरह वीडियोस देखते रहें और अपनी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू चैप्टर, अकॉर्डिंग टू बोर्ड क्वेश्चन, बोर्ड पैटर्न के लिहाज से इसको फॉलो करते रहें इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चैप्टर 3 जो है एक मेजर चैप्टर है, ठीक है, हमारे पास बोर्ड के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हर चैप्टर के अंदर 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1 इसमें बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो डेफिनेशन बेस्ड, यूनिट बेस्ड या डिमेंशन वाइज होते हैं। सेकेंडली इसमें वो क्वेश्चन होते हैं जो ऑलमोस्ट हर साल बोर्ड के अंदर रिवाइज होते हैं। ठीक है, वो हर चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट 8-10 इतने क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिहाज से। थर्ड नंबर पे हमारे पास वो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर में जो एडिशनल क्वेश्चन होते हैं। एडिशनल में आके ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडिशनल क्वेश्चन कौन से होते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं एडिशनल क्वेश्चन होते कौन से हैं। एडिशनल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो चैप्टर के आर्टिकल, लॉन्ग आर्टिकल के साथ रिलेट हो रहे होते हैं कि लॉन्ग आर्टिकल में से कैसे क्वेश्चन निकाला जाता है। ठीक है, वो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं तो वहां पे लाजमी इसको ना हाईलाइट कर लिया करें कि ये इस चैप्टर में इस लॉन्ग आर्टिकल के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है ये एडिशनल क्वेश्चन है। इसी तरह चैप्टर के लास्ट में ना कुछ एडिशनल क्वेश्चन दिए गए होते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के अलावा। बात याद रखें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होते हैं उनके अलावा क्वेश्चन जो होते हैं ना जो लास्ट पे दिए गए होते हैं चैप्टर के आखिर में, वो एडिशनल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये बोर्ड में भी बात कोई 1-2 हर चैप्टर में से लाजमी ही वो अटेम्प्ट करता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चन की कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैप्टर में बेसिक्स हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपोर्टेंट है फॉर बोर्ड के लिहाज से। कुछ चैप्टर जो है वो एडिशनल है। ये आप लोग ना साथ साथ हाईलाइट कर लें चैप्टर्स को कि कौन कौन से चैप्टर बेसिक हैं और कौन कौन से चैप्टर में हमारे पास बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपोर्टेंट और कौन से ऐसे हैं जो एडिशनल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया चैप्टर थर्ड जो है मोशन एंड फोर्स एक मेजर चैप्टर है। अब हमारे पास इसमें पहला पोर्शन है, कुछ डेफिनेशन दी गई हैं। ये सारी डेफिनेशन जो है ना बेसिक क्वेश्चन के अंदर आती हैं। अब इनमें क्वेश्चन क्या आता है पेपर के अंदर, अब इसमें बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है। पेपर में सवाल क्या आएगा कि डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एंड एवरेज एक्सेलरेशन। दूसरे नंबर पे अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसी पार्ट के अंदर तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। इनके साथ यूनिट और डिमेंशन लिखना लाजमी है? जी, डेफिनेशन में याद रखो जब भी डेफिनेशन में हम डिफाइन करते हैं ना उसके नीचे इसका फार्मूला, इसकी वेक्टर फॉर्म, इसका यूनिट और डिमेंशन ये लिखोगे तो पेपर चेक करने वाला बंदा है ना वो आपका मार्क्स नहीं कट कर सकता। ठीक है, इसमें डेफिनेशन के साथ यूनिट और डिमेंशन इसका लाजमी इंडिकेट करें कि लाजमी हमें यूनिट्स और डिमेंशन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये याद रखें। ये इसके कुछ क्वेश्चन हैं। इसी तरह
इसका दूसरा क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग बुक के ऊपर से। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ना बोर्ड के पेपर में 2 से 3 टाइम जो है ना रिवाइज हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड के लिए, ये एडिशनल नहीं है ना बेसिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए जो कि पेपर में टू मच टाइम रिवाइज हो चुका है। इसलिए इसमें ना 3 केसेस दिए हैं और तीनों ही लिखना जरूरी है हमारे पास। जी नेक्स्ट चले हमारे पास चैप्टर में आगे चलें। आगे हमारे पास ना पोर्शन आ रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडीज। ये ना इसमें लाजमी से एमसीक्यू को अटेम्प्ट किया जाता है। ये इस तरह याद रखें, पीछे जो मैंने अभी बात की कि चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे डेफिनेशन में यूनिट डायमेंशन को लिया गया, वो एमसीक्यू के तौर पे भी आते हैं और इसी में जो इसमें दिया गया, जैसे इसमें फोर्स की वैल्यू दी गई है, ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है, एवरेज की वैल्यू दी गई, ये सारे एमसीक्यू का पार्ट है। नेक्स्ट चलें, अब हमारे पास ना आगे न्यूटन का अटेम्पशन आ जाती है हमारे पास। अब न्यूटन के अंदर क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है, ये बेसिक क्वेश्चन है। अब इसके अंदर एडिशनल क्वेश्चन कौन सा है, अब एडिशनल क्वेश्चन ये इसके अंदर डिफाइन करें, डिफरेंस करके दें मुझे कौन सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कौन सा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास। ये इस आर्टिकल में एडिशनल क्वेश्चन है। जी नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है इनर्शिया। ये बेसिक डेफिनेशन से और बेसिक क्वेश्चन ही पेपर में आता है। इस तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये बोर्ड के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है जी डिफाइन लीनियर मोमेंटम एंड द लीनियर मोमेंटम रिलेट टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास ये बोर्ड के पेपर में एक कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये हमारे जी एक्सक्यूज मी सर, ये मोमेंटम के साथ ये न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे रिलेट होगा? ये रिलेट करना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा करें, इसमें डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन के साथ लीनियर मोमेंटम का फार्मूला लिखें, इसी का यूनिट डायमेंशन लिख के अगले पेज के ऊपर ना इसमें दिया गया है कि how force and momentum are related to each other, states Newton's law in a term of the momentum। ये नीचे फॉर्मूला लिखा मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये अलहदा से शॉर्ट भी आ जाता है पेपर के अंदर, ठीक है, और मोमेंटम लीनियर के साथ रिलेट भी किया गया है। और ये टू मच टाइम ना पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये बोर्ड के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई? यस सर। ओके जी, नेक्स्ट निशान लगाएं, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन इंपल्स एंड इंपल्स इज रिलेटेड टू मोमेंटम। देखिए अब इंपल्स को भी मोमेंटम के साथ रिलेट किया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन एट बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बोर्ड में टू मच टाइम पेपर में आया हुआ है। आगे चलें, निशान नेक्स्ट पेज करें। आगे हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब याद रखें आइसोलेटेड सिस्टम जो है ना, ये तो पेपर में हमारे पास एक मींस लास्ट ईयर जो था ना, उससे लास्ट ईयर ये लॉन्ग भी आ गया था आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम को हम लोग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं ताकि अगर शॉर्ट भी आए तो शॉर्ट में कैसे लिखना है। तो याद रखें आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखें और आइसोलेटेड सिस्टम को लास्ट पे इन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के साथ रिलेट किया हुआ है। आप उसका डायरेक्ट फार्मूला रिलेट कर देंगे ताकि हमारे 2 नंबर का मार्क्स जो है ना, पेपर जो क्वेश्चन 2 नंबर का वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर साथ डायग्राम को मेंशन करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन वाला। अब इलास्टिक कोलिजन में से शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड के अंदर, याद रखें इलास्टिक पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसमें डिफरेंशिएट आ जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन द इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट में ये लॉन्ग है इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन, ये भी लॉन्ग में आता है हमारे पास। इसकी वेलोसिटीज को डिस्कस किया जाता है एंड देयर केसेस हैं, इसके 4 केसेस हैं, जो 4 हैं वो मोस्ट में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी कोई 1 या 2 पूछ लेता है आपसे। एक्सक्यूज मी सर, ये इलास्टिक कोलिजन के केसेस बोर्ड में किस तरह आते हैं? अच्छा, ये बोर्ड में कैसे आएंगे, ये ना 2 तरह से शॉर्ट क्वेश्चन को डील किया जाता है, ये याद रखें। जैसे मैं फर्स्ट केसेस में पढ़ देता हूं, उसमें लिखा है व्हेन मास m1 एंड m2 आर इक्वल एंड m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू डिस्क्राइब। अब ये ना इसमें हमारे पास या तो वो मैथमेटिकली फॉर्म दे देगा, डिस्क्राइब कर देगा हमारे पास कि m1 m2 इक्वल है, फिर बता देंगे कैसे रिलेट हो रहा है। सेकेंडली ये हमें इसी तरह थ्योरेटिकल दे देगा कि व्हेन द m1 m2 आर इक्वल। जैसे अगर आप इसके ना सेकंड थर्ड फोर्थ केस की तरफ जाओ तो आपको समझ आएगी कि इसका थर्ड केस जो है, अगर आप वो देखो ना, वहां पे लिखा हुआ है व्हेन लाइटर मास m1 कोलाइड विद द मैसी बॉडी m2 एट रेस्ट। देखिए लाइटर मास का मतलब है लेस देन, तो वहां पे आपको मैथमेटिक्स नहीं वो देगा, थ्योरेटिकल देगा लाइटर मास। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि लाइटर मास m1 लेस देन m2 से, तो उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। समझ आ गई? या तो वो थ्योरेटिकल देगा या वो मैथमेटिकली पार्ट देगा, वैसे ही आप इसको रिलेट करना होता है जी। नेक्स्ट चलें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बोर्ड एग्जामिनेशन, फाइंड द फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड के लिए, ठीक है। इसको बोर्ड के लिहाज से ही तैयार करें ताकि इसका ना बोर्ड का पेपर में आपके पास ये अटेम्प्ट हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है
इज मोमेंटम एंड मोमेंटम एक्सप्लोसिव फोर्सेस, याद रखें या तो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो या मोमेंटम एक्सप्लोसिव फोर्स, इन दोनों में से ना एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में वो जरूर अटेम्प्ट करता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अच्छी तरह याद कीजिएगा जी। नेक्स्ट पार्ट इसका रॉकेट वाला है, और ये रॉकेट जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है हमारे पास, ये मोस्टली लॉन्ग ही आया होगा, इसको लॉन्ग के तौर पे याद कीजिएगा। लेकिन रॉकेट में एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है, वो नोट कर लें आप सब लोग। रॉकेट के अंदर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन वो कहता है जी वर्किंग ऑफ द प्रिंसिपल एंड द प्रपोर्शन इसमें दी गई है रॉकेट की, इसमें रॉकेट को दिया गया फ्यूल को रॉकेट कैसे कंज्यूम करता है, ये इसमें हाईलाइट कर लें, ये इसका एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे इसमें लिखा होगा एक्सेलरेशन एम वी बाय कैपिटल एम, ये लिखा होगा इसके अंदर, ठीक है। अगला पार्ट इसका प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ये ना इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए ये लॉन्ग के तौर पे ही आपने इसको प्रिपेयर करना है। इसमें कुछ केसेस हैं, जैसे मैक्सिमम हाइट है, रेंज है, इसकी मैक्सिमम रेंज है, ये इसमें लॉन्ग में ही पूछा जाता है हमारे पास। सर प्रोजेक्ट मोशन के केसेस आप बोर्ड में किस तरह आते हैं? ये ना जब भी केसेस आएंगे ना इसमें प्रोजेक्टाइल के हवाले से, ये ना एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया 11 नंबर या 12 नंबर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो आपको सिंपल स्टेट दे देगा जी, डिफाइन द या दे देगा डिस्क्राइब द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल या मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये इसी स्टेटमेंट के साथ ही आएंगे, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बोर्ड एग्जामिनेशन, और ये बेसिक क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट दे देगा डिफरेंस बिटवीन द बिलास्टिक फ्लाइट, बिलास्टिक मिसाइल। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, यूज ऑफ द बिलास्टिक मिसाइल जो है ना, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। दोनों डेफिनेशन दी गई है, बिलास्टिक मिसाइल और बिलास्टिक फ्लाइट, और इसके साथ की थर्ड डेफिनेशन भी कर लीजिएगा, साथ इसमें ना लिखा हुआ है यूजेस ऑफ द बिलास्टिक मिसाइल, ये इसमें बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। ये चैप्टर 3 क्लोज हो जाता है। चैप्टर में ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताया है कि कुछ बोर्ड के, कुछ बेसिक्स और कुछ एडिशनल है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हाईलाइट रखें, इसकी एक आउटलाइन बना के आपने अपना चैप्टर के शुरू में एक पेज लगा लें, ताकि जब भी आप चैप्टर ओपन करो आपको इतना पता हो कि हमारे पास इस चैप्टर की आउटलाइन क्या है, मुझे इस चैप्टर से तैयार क्या करना है और कौन सा क्वेश्चन कितनी दफा पेपर में आया हुआ है बोर्ड के, ठीक है। ये आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, अगर इसका एक्सपीरियंस करना हो तो वो आप बोर्ड के पेपर चेक कर लें, इंशाल्लाह उतनी टाइम ही आया हो जितनी दफा बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो बार बार बोर्ड के पेपर में आते हैं, इसलिए आपके इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर 3 के अंदर कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न ये कितनी दफा बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। लेट्स सी, निशान लगा लें, एक दफा इसको हाईलाइट कर लें, 3 दफा इसके अंदर निशान लगा लें ताकि पता चल जाए आप लोगों को। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास लॉन्ग का पोर्शन है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये 1-2 टाइम पेपर में आया हुआ है, एक या 2 दफा ही आया हुआ है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन 1 दफा पेपर में आया हुआ है। दूसरे नंबर पे इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो इलास्टिक कुलियन वाला है, कि इलास्टिक कुलियन इन 1 डायमेंशन एक्सप्लेन कर दें, या इलास्टिक कुलियन में इसमें इसकी वेलोसिटीज को डिटरमाइन कर लेते हैं, कि इसकी वेलोसिटीज के बारे में बता दें। ये इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये ना आए तो वो पूछ लेता है जी इलास्टिक कुलियन इन 1 डायमेंशन एंड देयर केसेस, 4 केसेस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 केसेस हैं, या फर्स्ट थर्ड पूछ लेता है, सेकंड फोर्थ पूछ लेता है हमारे पास, ठीक है। ये भी इसका चैप्टर का लॉन्ग पोर्शन है हमारे पास जी। नेक्स्ट चले जाएं रॉकेट। अब रॉकेट जो है ये बोर्ड के पेपर में जो है वो 2 टाइम आया हुआ है। सो टू से मैं आपको बताना भूल गया कि जो इलास्टिक कुलियन है क्वेश्चन वाला, अगर तो हम डायमेंशन की बात करें तो ये 4 टाइम आया हुआ है, अगर आप केसेस की बात करें तो ये 2 टाइम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह रॉकेट के मैंने बता दिया, रॉकेट 2 टाइम बोर्ड के पेपर में कंप्लीट लॉन्ग आया हुआ है। अब इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो 5 टाइम अबाउट टाइम बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, इसको ना कंप्लीट वो नहीं देगा आपके पास, शो नहीं करें यार, इसमें वो कंप्लीट नहीं देगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो हमारे पास लॉन्ग का पोर्शन है, लेकिन इसमें क्या होगा, वो 2 ना केस दे देगा। मोस्टली जो केस उसने बोर्ड में, मुल्तान में, अदर बोर्ड में दिए हुए हैं, वो या तो मैक्सिमम हाइट है या उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। वैसे रेंज भी एक दफा दे दी थी, बट इसमें जो मैक्सिमम रेंज है वो याद रखिएगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है, ठीक है। ये इस चैप्टर के अंदर 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पेपर में बार बार यूज होते हैं, ठीक है। अब कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर जी इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन बता दें हमें। वो मैंने बताए तो हैं एक्सरसाइज के। सर जी एक्सरसाइज वाले बता दें। अच्छा, एक्सरसाइज के निशान लगाने एक्सरसाइज वैसे तो यार सारी याद करें, कंप्लीट याद करें। इस चैप्टर में याद रखें कि इस चैप्टर के अंदर ना जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना वो मोस्ट कॉमन चैप्टर वाले ही हैं,
यस सर। 5-6 क्वेश्चन तो चैप्टर के मोस्ट कॉमन है जो चैप्टर में आए हुए हैं, लेकिन बहरहाल आप इसमें सारे याद करें। जो ज्यादा टाइम आए हो वो अपनी शान लगा ले इसमें यस सर। एक्सरसाइज में। इसमें पहला क्वेश्चन अगर आप देखो, डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी, ये मैंने आपको चैप्टर में निशान लगवा चुका हूँ। सेकंड, थर्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह 6 नंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 7 इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर तो चैप्टर वाला ही है हमारे पास, 9 इंपल्स भी चैप्टर वाला ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये भी चैप्टर में मौजूद है। डिफरेंस बिटवीन द इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन ये भी चैप्टर में मौजूद है हमारे पास। इसी तरह देखें ये मीन बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे मैंने भी बताया कि 2 केसेस में शॉर्ट देखें, एक्सरसाइज में शॉर्ट आया हुआ है ये, ठीक है, ये केस आ जाता है हमारे पास। 13 नंबर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर में ऑलमोस्ट हर साल बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आता है। फॉलो करते रहे, इंशाल्लाह आपको मेरा काम पसंद आएगा। प्लीज लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।